नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घर में खूब मज़े में होंगे। सुनो कहानी सीज़न 2 में आज हम सुनने वाले हैं एक डिफरेंट सी मज़ेदार सी कहानी, और उस कहानी से ज़रूर कुछ सीख भी मिलेगी। कहानी सुनाते या बनाते समय हमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए ना। तो मैंने भी आज कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, देखते हैं आपको वो पसंद आता है या नहीं। तो आज की हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है मास्टर टिरो। अब ये हैं मास्टर टिरो के पापा टिरानोसॉरस। ये थोड़े परेशान से दिख रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि आज टिरो का रिजल्ट आने वाला है। और ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि टिरो के मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। और ये बैठे बैठे सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे नंबर लाएगा, पता नहीं क्या करेगा। कितनी बार मैंने इसे कहा था कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे नंबर लाना। आज देखता हूँ कि क्या होता है। और ये हैं मास्टर टिरो, जो अपने पापा से भी ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि भाई रिज़ल्ट तो इन्हीं का आने वाला है ना। अब ये भी सोच रहे हैं कि क्या करूं अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो आज तो लगता है मुझे मार ही पड़ जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और थोड़ी ही देर के बाद जानते हो क्या हुआ? वही हुआ कि उसका रिजल्ट आया। और उसके रिजल्ट आने के थोड़ी देर के बाद टिरो का दोस्त स्टेगो उससे मिलने आया। जानते हो किसके साथ? अपने दादाजी बिग स्टेगोसॉरस के साथ। और जब वो दोनों उनके घर में आए तो उन्होंने देखा कि बेचारा टिरो कुर्सी पर बैठकर रो रहा है। तो स्टेगो के दादाजी ने पूछा, अरे बेटा टिरो, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठकर रो क्यों रहे हो? तो टिरो ने कहा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, इसलिए मुझे खूब डांट पड़ी। मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ, मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। मेरी वजह से मेरे पापा भी मुझसे नाराज़ हैं, उनका मूड खराब है। तो बिग स्टेगोसॉरस ने टिरो से कहा, अच्छा तो ये बात है, चलो हम ज़रा चलकर तुम्हारे पापा से बात करते हैं। और फिर मिस्टर बिग स्टेगोसॉरस ने बुलाया किसको? टिरो के पापा को, और उनसे पूछा, अरे भाई क्यों नाराज़ हो इससे? तो उसके पापा ने बोला, अरे अरे अब आप ही बताइए, नाराज़ ना हो तो क्या हूँ। पूरा साल तो हम इसे कहते रहते हैं कि पढ़ लो वरना नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और देखा वही हुआ। पढ़ाई लिखाई में तो इसका ध्यान ही नहीं है। जब देखो टीवी, मोबाइल, गेम, बस यही करता रहता है। तो टिरो बोला, नहीं पापा, मैंने इस पर पढ़ाई की थी। तो टिरो के पापा ने कहा, चुप रहो तुम, ज़्यादा मत बोलो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। अगर पढ़ाई की होती तो तुम्हारे नंबर स्टेगो की तरह नहीं आए होते। बताओ स्टेगो बेटा, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? तो स्टेगो ने कहा, अंकल मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स में ए मिला है। तो टिरो के पापा ने कहा, देखा इसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, सब सब्जेक्ट्स में ए। अब बोलो, क्या बिना पढ़ाई किए नंबर आ गए ऐसे? तो ये बात सुनकर टिरो और रोने लगा। तो अब
फिर मिस्टर बिग स्टेगोसॉरस ने टिरो को अपने पास बिठाया और उसे एक कहानी सुनाने लगे। पता है टिरो, एक बार मैं पार्क में घूम रहा था, तभी मेरी नज़र पेड़ के मोटे तने पर गई। मैंने देखा कि उस पेड़ पर खूब सारी चींटियाँ चढ़ रही हैं, लाइन से, खूब सारी, और उनमें से कुछ के पास खाना भी था। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो पेड़ पर काफ़ी ऊपर जाकर उनका घर था। लेकिन एक दिक्कत थी। अब वो दिक्कत क्या थी कि काफ़ी सारी चींटियाँ चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जा रही थी। लेकिन मैंने सोचा, बेचारी चींटियाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी नीचे गिर गई, तो मुझे लगा कि जो चींटी नीचे गिर रही है वो वापस नहीं चढ़ेगी। लेकिन मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि वो चींटियाँ बार बार ऊपर चढ़ती जा रही हैं, गिरने के बावजूद फिर से ऊपर चढ़ रही हैं, और उनमें से कोई भी ऐसी नहीं लग रही थी जिसने हार मान ली हो या जो थक कर बैठ गई हो। उनकी ऐसी फुर्ती और उनका ऐसा उत्साह देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। फिर मुझे एक बात समझ आई कि अगर हम लोग भी एक बार हारने के बाद फिर से मेहनत करें, फिर से मेहनत करें और करते ही रहे, तो हम भी एक ना एक दिन ज़रूर जीतते हैं। मेरी कहानी से कुछ सीखा तुमने टिरो और स्टेगो? तो स्टेगो ने कहा, जी दादाजी, मैंने ये सीखा कि अगर कभी हमें ऐसा लगे कि हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा जीत नहीं सकते। हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम जीत ना जाएं। ठीक कहा ना मैंने दादाजी? तो दादाजी ने बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने स्टेगो, बहुत बढ़िया। अब यही बात अपने दोस्त से भी कहो और उसके पापा से भी कहो। जब टिरो के पापा ने ये बात सुनी तो वो भी सोच में पड़ गए, और उसके बाद उन्होंने मिस्टर बिग स्टेगोसॉरस को थैंक यू बोला और फिर टिरो को समझाया, बेटा, स्टेगो के दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा अपने कामों में ही इतना परेशान रहता हूँ कि मुझे बस ये लगता है कि तुम सब कुछ खुद अपने आप कर लो। अब मैं अगर सोचता हूँ तो मैंने भी तुम पर उतना ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी मदद नहीं की, जिससे कि शायद तुम्हारे कुछ और अच्छे नंबर आ जाते। चलो, अब स्टेगो के दादाजी की बात सुनकर मुझे भी एक सीख मिली है कि अब अगली क्लास में हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार से भी ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बोलो, है मंजूर? तो अपने पापा की ऐसी बात सुनकर टिरो में भी थोड़ा आत्मविश्वास आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और वो खुशी खुशी अपने पापा से हाथ मिलाकर बोला, यस पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं और मेहनत करूँगा और इतनी मेहनत करूँगा कि मैं और इस बार से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और स्टेगो के दादाजी ने कहा, चलो भाई, अब तो सब खुश हैं, रिज़ल्ट का दिन है तो सबको खुश ही होना चाहिए, किसी के भी घर में उदासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी हम हार भी जाते हैं तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि हार हमें जीतने की तरफ बढ़ने का और हौसला देती है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोचकर हमें खुश होना चाहिए और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। और हाँ बच्चों, इसी के साथ साथ सिर्फ पढ़ने पर ही नहीं, खेलने कूदने पर और एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान देना है तुम दोनों ने।
तो दोनों बच्चे एक साथ बोले, जी दादाजी, हम पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, मस्ती भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, तभी तो हम बनेंगे खूब बड़े, खूब अच्छे बच्चे। तो बच्चों, इस तरह आज की कहानी में हमने क्या सीखा कि रिज़ल्ट डे में अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अच्छा, इस बार मेरे नंबर कम आए, इसका मतलब मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगली बार मैं और अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे नंबर लाऊंगा। तो थी ना मज़ेदार कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कोई नई चटपटी सी कहानी सुनने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।